हेलो एवरीवन। इमेजिन करो आप एक बहुत ही एक्सपेंसिव जूते के साथ बाहर निकलते हो और आप एक ऐसे रास्ते पे आगे बढ़ते हो जो रास्ता पूरी की पूरी तरह कंकड़ पत्थर, बहुत सारा पॉट होल्स उन सब से भरा पड़ा है। अब क्या आपको उस रास्ते पे चलने में मज़ा आएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब वहीं अगर आपने एक ऐसा रास्ता चुना जहाँ पे सरफेस जो रोड का है वो बिल्कुल स्मूथ है, प्लेन है, तो आपको चलने में नहीं, इनफैक्ट उसको उस पे दौड़ने में, उस पे आप एक्सपेंसिव जूता पहने हो नहीं पहने हो, डज़न्ट मैटर, आपको उस रोड पे चलने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक वैसे ही हमारे लाइफ में हम पता नहीं क्यों खुद के लिए एक ऐसा लाइफ चुन लेते हैं जहाँ पे स्ट्रगल हसल भरा पड़ा रहता है, जबकि हम एक रास्ता ठीक उसी रास्ते की तरह चुन सकते हैं अपने लाइफ के लिए भी, जो रास्ता हमारे लिए बहुत ही सॉर्टेड, स्मूथ और बहुत ही इजी वे टू सक्सेस हो सकता है अगर हम इस एक चीज़ का यूज़ करें। और वो पता है क्या? इंट्यूशन। इंट्यूशन कह लो, इनर कॉलिंग कह लो, हमारे अंदर की आत्मा की आवाज़। इंट्यूशन को अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इन एंड ट्यूशन। हमारे अंदर जो बैठा ट्यूटर जो हमें हर टाइम हर चीज़ें बता रहा होता है, सही गलत का जानकारी दे रहा होता है, हम उस इंट्यूशन को यूज़ नहीं करके पता नहीं खुद के लिए कितनी प्रॉब्लम्स खुद ही इनवाइट कर लेते हैं। इंट्यूशन आखिर जानना ज़रूरी क्यों है? बहुत ही सिंपल। अगर हम अपने लाइफ को बहुत ही सॉर्टेड, बहुत ही सिंपल और बहुत मतलब हसल फ्री बना सकते हैं, स्ट्रगल फ्री बना सकते हैं, देन व्हाई नॉट? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूजुअली लोग बोलते हैं एक्शन नहीं लेना है, या एक्शन नहीं लेना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि इसी इंट्यूशन पे जब आप कोई एक्शन लेते हो उसी को इंस्पायर्ड एक्शन कहते हैं, और वही इंस्पायर्ड एक्शन आपको सक्सेस की तरफ, इनफैक्ट गारंटीड सक्सेस की तरफ लेकर के जाता है। बट आज के डेट में सैडली हम बाहर की दुनिया से इतने कनेक्टेड हो चुके हैं कि हम खुद से ही डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हमारे खुद की आवाज़ को सुनने के लिए भी हम शायद अवेलेबल नहीं हैं अपने लिए। अब लेकिन इम्पॉर्टेंट है, अगर हम इतना डिस्कनेक्ट हैं तो फिर आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम दोबारा अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो, ताकि हमारा जो इंट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाए, इंट्यूशन पावर हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली जाए। इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सिंपल कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो आप जब करोगे डेली बेसिस पे, तो आपका धीरे धीरे इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप ये कर सकते हो, यूज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा रामबाण उपाय है ना जो एक अकेला पावरफुल टूल की तरह काम करता है, और उसके दसों नहीं पता नहीं कितने बेनिफिट्स हैं। एक ऐसी चीज़ और उसके इतने सारे बेनिफिट्स। तो मेडिटेशन जब आप करते हो तो मेडिटेशन सिर्फ हीलिंग, क्लीनिंग, रिलीजिंग ये सारी चीज़ें तो करता ही है। और क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें कर रहा होता है हमारे इनर सेल्फ में, हमारे अंदर, उतना ही हम अपने से कनेक्ट होते जाते हैं। जितना हमारे अंदर की गंदगी बाहर निकलती जाती है थ्रू मेडिटेशन, उतना ज़्यादा और उतनी जल्दी हम अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होते जाते हैं। और जितना हम खुद से कनेक्ट होते हैं उतना ही हमारा जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। इसीलिए मेडिटेशन को अपने डेली लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट वी कैन डू, सेकंड इज़ वी कैन डेली यूज़ इट। कैसे? अब इसको समझने के लिए आज से 20-25 साल पहले अगर हम मुड़ के देखें तो पहले के टाइम में ना तो फ़ोन था, सोशल मीडिया तो बहुत दूर की बात है। लोग उस टाइम खुद से, नेचर से इतने कनेक्टेड थे कि इन उनको अपने आप से एक वो फीलिंग आती थी, गट फीलिंग आती थी कि कुछ तो गड़बड़ न्यूज़ है, कुछ तो ख़राब हो रहा है वहाँ, या कुछ तो अच्छा वहाँ होने वाला है। आज के दिन में ये चीज़ शायद नहीं करना चाहिए, आज के दिन वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर पहले से ही एक आभास आ जाना, एक फीलिंग आ जाना, ये पहले के लोग बहुत एक्सपीरियंस करते थे। बट आज के डेट में शायद हमें किसी का फ़ोन नंबर तक भी याद नहीं रहता है। अब सवाल उठता है कि हम भाई आज के डेट में कैसे उसको डेली प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ फन एक्टिविटी जैसा कर सकते हैं। सपोज़ आपको किसी का फ़ोन आ रहा है, आप पहले से गेस करने की कोशिश करें किसका फ़ोन आ रहा है। अगर डोर पे कोई नॉक किया है तो जानने की कोशिश करें पहले थ्रू योर माइंड कि कौन हो सकता है। ये सारी चीज़ों से क्या होगा ना कि आप अपने
उस इंट्यूशन के मसल को और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। और जितना आप अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंट्यूशन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज़्यादा ऑब्वियसली आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी। नाउ एल्स व्हाट वी कैन डू, एंड वी कैन डू सिंपली डिलीट आवर ईगो। हमारे लाइफ का जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक पता है कौन क्रिएट करता है? वो है ईगो, हमारा खुद का अहंकार। जब हम सोचते हैं ना कि आई नो एवरीथिंग, हम ही इंटेलिजेंट हैं, हम सब जानते हैं, हमें दुनिया का सब पता है, सारी चीज़ों का पता है, उसी वक्त हम अपने अंदर की उस आवाज़ को सप्रेस करते हैं। हम अपने अंदर के इनर कॉलिंग को बहुत सप्रेस करते जाते हैं। और जितना हम लॉजिक को जिताते हैं, या जितना हम अपने लॉजिक पे इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही ज़्यादा हम अपने इंट्यूशन को और ज़्यादा घटाते चले जाते हैं। इसीलिए अपने लाइफ से ईगो को थोड़ा साइड करना बहुत ज़रूरी है, और इस बात को फिर से अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर ये इंट्यूशन जो है ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, और दोबारा इससे कनेक्ट होना या फिर दोबारा इससे स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये डायरेक्टली जो है कॉलिंग होता है फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम गॉड, जो आपको बता रहा होता है सही और गलत का। इसलिए कई बार आप देखोगे कि आपको हर तरह से चीज़ें लग रही हैं कि यही सही है, यही सही है, लेकिन अंदर से एक फीलिंग आ रही कि नहीं, पता नहीं, सब कुछ सही होते हुए भी ठीक नहीं लग रहा है। बहुत बार हमें से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इसीलिए अपने लॉजिक को कभी साइड करके, अपने ईगो को कभी साइड करके, फिर अपने इंट्यूशन पे भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट वी कैन डू टू स्ट्रॉन्ग आवर टू मेक श्योर कि हमारा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरेंडर। सरेंडर देखिए बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि हमें ऐसा जो लगता है ना, जो मैं अभी बता रही थी कि लॉजिक में हम अपना दिमाग बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें लगता है हमें ही सब चीज़ पता है। सरेंडर हमें करना बहुत ज़रूरी है। हम यही भूल जाते हैं कि हमारा जो लाइफ चला रहा है वो मतलब ऊपर बैठा है, वो सुप्रीम एनर्जी है, जो सुपर पावर है, जिसको आप भगवान बोल लो, डिवाइन बोल लो, यूनिवर्स बोल लो, वो आपका ज़िंदगी मौत का वो रखवाली कर रहा है। तो वो आपको ऑब्वियसली सही गलत बताने के लिए भी बैठा है। आप उसको एक बार सरेंडर करके तो देखो, विथ ऑल द ट्रस्ट, विथ ऑल द फेथ। जब आप ये सरेंडर करते हो, जब आपने हर तरफ से अपना दिमाग लगा दिया और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आप कंप्लीट जब छोड़ देते हो, अपने आप आपके सामने वो रास्ता निकल के आ जाता है। अपने आप आपको कोई आइडिया मिल जाता है। अपने आप आपके सामने किसी ना किसी के थ्रू आंसर्स आ जाते हैं। सो सरेंडर कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सभी को पता है, और उसके लिए रिलैक्स्ड रहना, डिटैच्ड मोड में रहना, डेस्परेट नहीं होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वी ऑल नो। सो प्रैक्टिस सरेंडर एंड प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स टू मेक श्योर कि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपके दिमाग में आएगा कि कैसे हम जाने यही इंट्यूशन है, यही आइडियाज़ है, और बाकी जो कुछ आ रहा है दिमाग में वो सिर्फ एक थॉट है। इंट्यूशन और या कह लो या आइडिया, ये हमेशा दो फेज में आता है, यस या नो। अगर आप किसी काम पे एक्शन लेकर के आगे बढ़ रहे हो, किसी रास्ते पे चल रहे हो, और आपको खुद लग रहा है कि अंदर से एक डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आ रही है, नॉट सो गुड वाली फीलिंग आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो ठीक नहीं है, वो ऑफ फीलिंग आना, वो थोड़ा कुछ एक अंदर से एक लगना कि नहीं नहीं कुछ तो सही नहीं लग रहा है, ये आपको आपका नो फेज ऑफ इंट्यूशन मतलब बता रहा होता है कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, अभी रुक जाओ, टेक अ पॉज, स्टॉप एंड टेक अ पॉज। ये है आपका नो फेज ऑफ इंट्यूशन। और जो यस फेज ऑफ इंट्यूशन है, वो एक सिंपल एक आइडिया हो सकता है, एक कोई थॉट हो सकता है जो आपकी उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप उस आइडिया पे काम करने लगते हो, वो बहुत ही ऐसा लगता है कि एक के बाद एक आपकी सारी चीज़ें खुद ही बनती चली गई, और आपको खुद नहीं पता चला कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप कैसे निकल गया। और मोस्टली ये आइडियाज़ आपको तब आते हैं जब आप टोटली डिटैच्ड हो, रिलैक्स्ड हो, पूरी तरह से शांत हो, आपका दिमाग पूरी तरह से शांत है, आप कोई डेस्परेशन मोड में नहीं हो, आप कंप्लीटली डिटैच्ड हो, और अचानक से आपके दिमाग में वो आइडिया आकर के निकलता है। और आपको ये आइडियाज़ बार बार तब तक आते हैं जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो। तो जब भी इस तरह के आइडियाज़ आते हैं आपके दिमाग में,
तो उस पे एक्शन जब आप लेते हो, उसी को आप तो इंस्पायर्ड एक्शन करते हो, और वही आपको सक्सेस, गारंटीड सक्सेस की तरफ लेकर के जाता है, और वो होता है आपका यस फेज ऑफ इंट्यूशन। सो आई होप आपको इंट्यूशन के बारे में कुछ जानने को मिला हो। एंड जब इंट्यूशन हमारा नेचुरल गिफ्ट है, बाय गॉड गिफ्ट है, तो फिर क्यों उसको ना यूज़ करें टू मेक आवर लाइफ सो सॉर्टेड एंड सो फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। सो प्लीज़ यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक योर लाइफ सो इंटरेस्टिंग। आई होप आपको आज की वीडियो में सब समझ आया होगा, एंड होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। So please do let me know through your comments. Thank you so very much.